नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है आमद के खास कार्यक्रम आपकी बात खास मुलाकात। हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 19 में निर्दलीय प्रत्याशी मनोज अमन के पास। मनोज जी, आपका आमद के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ की जनता को आप अपना परिचय दीजिए कि आपका इस चुनाव में खड़े होने का क्या उद्देश्य है और आपकी यहाँ की जनता के लिए आप क्या फरमाएंगे। उद्देश्य तो मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं वार्ड नंबर 19 की जनता की सेवा करूँ, यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं उन्हें पूरा करूँ, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं राजनीति में नया नहीं हूँ। मेरी उम्र 60 वर्ष की हो गई है और पिछले 40 वर्षों से मैं कांग्रेस का सक्रिय सदस्य रहा हूँ। मैं पिछले 40 वर्षों से पुलिस क्षेत्र में संचालित कर रहा हूँ। मैंने जनता की सेवा की है, गरीब बच्चों को पढ़ाया है, अनाथ बच्चों को पढ़ाया है। पार्टी का जो सिंबल होता है वो चाहे बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, उसका चुनाव में बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी का सिंबल का फर्क पड़ेगा या आपको जनता सिरागों पर बैठाएगी। देखिए, ये छोटा चुनाव है, निश्चित रूप से बड़े चुनाव में इसका प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये छोटा चुनाव है, घर घर जाकर के इसको जीता जाता है। ये MP MLA का चुनाव नहीं है जो गाड़ी में घूमने से जीता जा सकता है या सिंबल से जीता जा सकता है। आप देखिएगा, इस बार बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे। उसके पीछे रीजन यही होगा कि पार्टी की जो टिकट है वो हमेशा आप देखते हो कि बड़ी पार्शलिटी के साथ दिए जाते हैं। और आज मेरा लड़ने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से जो सिंबल दिया है उस व्यक्ति को कोई भी नहीं जानता है। आप भी क्षेत्र में घूम के देख लीजिए कि कांग्रेस का अस्तित्व बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आपके एजेंडा में काफी चीजें होगी, लेकिन जो वार्ड की मुख्य समस्याएं हैं वो कौन कौन सी है जहाँ पे आप कार्य करना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वार्ड है ये ग्राम नांगल जैसा बोरा में है। जैसे आपको नाम से ही पता है कि ग्रामीण क्षेत्र का वार्ड है और ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड में मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल नहीं होती है। सबसे बड़ी सबसे मुख्य समस्या यहाँ पानी की है। जो कॉलोनियों जो बसी हुई है वहाँ टैंकर से पानी दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस मूलभूत सुविधा को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा सीवरेज है, सड़कें हैं और लाइटों की व्यवस्था है। गलियों में अंधेरा पड़ा हुआ है, पार्क नाम की चीज नहीं है। अगर पार्क है तो वो डेवलप नहीं है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल नगण्य के बराबर है। तो मैं इनको पूरा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अगर आपको यहाँ की जनता सरागों में बैठाती है तो उनका ये कभी कभी प्रश्न बनता है, हमेशा ये प्रश्न रहता है कि चुनाव के दौरान हर प्रत्याशी ये कोशिश करता है कि वो कनेक्ट हो जाए, लेकिन चुनाव के बाद में वो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टिविटी लूज हो जाती है। तो क्या आप इसका श्रेय देते हैं या जनता को आश्वस्त कर सकते हैं कि आपकी कनेक्टिविटी 5 सालों के लिए रहेगी। मैं आपसे बता दूं, मैं इस क्षेत्र से पिछले 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और प्रत्येक व्यक्ति मुझे जानता है कि मेरी हर व्यक्ति से संपर्क है। हर दूसरे घर में तो मेरा स्टूडेंट है। मेरी जो शक्ति है, मुख्य शक्ति, वो वास्तव में मेरा स्टूडेंट ही है। जब मैं जाता हूँ तो मुझे वो स्टूडेंट पकड़ के दूसरे घर में लेके जाता है। ये मेरे चाचा जी है, सर ये मेरे गुरुजी हैं, इन्होंने हमें पढ़ाया है। उनके बड़े भाई कई तो ऐसे हैं जिनकी 3 पीढ़ियां मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ऐसी स्थिति में मेरी जो ताकत है वो युवा है और मेरे पूर्व स्टूडेंट्स हैं। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि मैं अब सेवा के लिए आया हूँ। मैंने 40 साल तक शिक्षण संस्था चलाई है। अब शिक्षण संस्था में मेरे बच्चे संभाल रहे हैं और मैं बिल्कुल फ्री हूँ जनता की सेवा के लिए। जैसा कि आपने बताया कि आप यहाँ पे स्कूल का संचालन करते हैं, तो स्थानीय निवासी होने का इस चुनाव में बहुत फर्क पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि स्थानीय निवासी होने का कुछ यहाँ फर्क पड़ेगा। मैं आपसे कह दूं, मैं जहाँ भी जाता हूँ सब लोग कहते हैं कि सर जितने कैंडिडेट है उनको 10% लोग भी नहीं जानते होंगे। मेरे को प्रत्येक घर के अंदर, हर घर के अंदर, चाहे वो शक्ति नगर का हो, चाहे वो नांगल जैसा बोरा के पास का हो, चाहे निवारू का हो, हर घर में मुझे व्यक्ति से ज्यादातर लोग जानते हैं। बहुत कम जब लोग नए लोग आके बसे हैं, कोई 10-5% उनको छोड़ दिया जाए तो 95% लोग मुझे व्यक्ति से जानते हैं। यही मेरी ताकत है। अंत में इस जो इंटरव्यू के जो फाइनल क्षण है उसके अंदर 3 बुलेट पॉइंट जो आप इस जनता के लिए करना है। मैं इस जनता को बता देना चाहता हूँ सबसे पहले कि आपको ये वार्ड नंबर 19 आदर्श वार्ड के रूप में अगले 5 सालों में दिखाई देगा। यहाँ आप महसूस करोगे कि आपका पार्षद रोड पे घूमता हुआ मिलेगा। आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसके पास कार्यालय में जाने की। आपने अगर फोन किया तो फोन पे हाजिर होगा। मैं 24 घंटे मेरा फोन चालू रखूंगा। रात को 12 बजे भी आपका फोन आएगा तो मैं उपस्थित रहूंगा।
ये था मनोज अमन का फाइनल कंक्लूजन, जिसमें उन्होंने बात की है पानी की समस्या की, आदर्श वार्ड बनाने की और सीवरेज के साथ साथ कनेक्टिविटी की। जो पब्लिक के साथ वो कनेक्ट रहेंगे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप हमेशा पार्षद को अपने क्षेत्र में पाएंगे, लोगों के संपर्क में पाएंगे। तो अगली खास मुलाकात के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।